अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आज की जी मेरी ये वीडियो का टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा मुझसे कहा जा रहा था क्वेश्चंस में और मैसेजेस में। आज की जी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी एज फैमिली मैं और मेरे बच्चे टर्की में इस्तांबुल में हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी किस तरह अवेल कर रहे हैं, हमारा इस्तांबुल टर्की में एक्सपीरियंस कैसा रहा हेल्थ मेडिकल फैसिलिटी का। तो आज की ये वीडियो में मैं इन डिटेल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सारे एस्पेक्ट कवर करूं हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी के। तो चलें आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्की में एज फैमिली मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी का जो सबसे बड़ा एक आस्पेक्ट है, जब आप यहाँ पर अपना रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं टीआरसी के लिए, जब आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है तो उसके साथ आपके पास ऑप्शन है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस को अवेल करते हैं, चूज करते हैं या नहीं करते। हम लोगों ने एज फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस को नहीं चूज किया, हमने अवेल नहीं की। रीज़न उसकी ये थी कि हम लोगों को वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था। हम लोग नॉर्मल जो एक डॉक्टर विजिट होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, चाहे वो बच्चों का हो या हम बड़ों का, कोई भी डॉक्टर विजिट हो, तो ईच जो विजिट होता है अपॉइंटमेंट चेकअप, उसके चार्जेस पहले 1 साल पहले 50 लीरा था, अभी रिसेंटली रिन्यू हुए और अब चार्जेस हो गए हैं 100 लीरा। तो हम मेरा कोई विजिट हो, बच्चों का कोई विजिट चेकअप हो, तो ईच हम लोग जो डॉक्टर अपॉइंटमेंट के चार्जेस, जो डॉक्टर विजिट या चेकअप के चार्जेस हम पे करते हैं वो 100 लीरा है। ये हम लोगों को मच चीपर पड़ता है रादर हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस अवेल करते। खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड अगर फैमिली में कोई इलनेस है, कोई मेजर इलनेस है जिसकी वजह से रिपीटेडली डॉक्टर की विजिट्स हैं जो कंपल्सरी हैं, तब तो डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अफोर्डेबल पड़ेगी। अल्लाह का शुक्र है हमारी फैमिली की तरफ इतना नहीं डॉक्टर की विजिट्स नहीं होते, बल्कि अल्लाह का शुक्र है कफ एंड फ्लू के भी बहुत ऑन एंड ऑफ हम लोगों के विजिट्स बच्चों के साथ। तो हम लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस एज फैमिली अवेल नहीं की, हम लोग सिंपल अपने डॉक्टर अपॉइंटमेंट के चार्जेस पे करते हैं। अच्छा, अगेन जिस तरह मैंने अपनी स्कूल वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया, यहाँ पे प्राइवेट एजुकेशन एक्सपेंसिव है, उसी तरह प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी एक्सपेंसिव है। शुरू में मुझे डॉक्टर की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था। कॉम्प्लिकेटेड इन अ सेंस कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था, टाइम स्लॉट्स फुल होते थे और बड़ा वेटिंग प्रोसीजर था। फर्स्ट आई थॉट कि मे बी हम फॉरनर हैं, इस वजह से हम लोगों को इतनी मुश्किल हो रही है। इन बिटवीन कुछ फैमिली फ्रेंड से, टर्किश फ्रेंड से बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कोई सीन नहीं है। जहाँ प्राइवेट जो हेल्थ फैसिलिटी है वो एक्सपेंसिव है और गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी हॉस्पिटल्स में अफोर्डेबल है, तो उस हिसाब से टाइम भी लेना बड़ा मुश्किल होता है। और स्पेशली इस्तांबुल जो कराची जैसा बहुत बड़ा सिटी है, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और अब तक बहुत प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट लेने में। पर मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारे इतने डॉक्टर के फ्रीक्वेंट विजिट्स नहीं होते, इवन बच्चों के साथ भी। तो अगेन ये ऑप्शनल है कि हेल्थ इंश्योरेंस आप एज फैमिली लेते हैं या नहीं लेते। ये फैमिली की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस अवेल करता है कि नहीं करता। हमने अवेल नहीं की, हमने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ली। इसको टर्किश में कहते हैं सालिक सिगोरता, सालिक सिगोरता हेल्थ इंश्योरेंस को कहते हैं। हमने ये अवेल नहीं की, हम सिंपल डॉक्टर के जो विजिट चार्जेस पे करते हैं। अच्छा, जहाँ हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी की बात होती है तो एज फैमिली एक एस्पेक्ट होता है बच्चों की डिलीवरी, बर्थ चार्जेस। मेरा जो तीसरा बेटा है मोहम्मद फातेह, वो यहाँ लास्ट ईयर इस्तांबुल में पैदा हुआ, माशाल्लाह अब 1 साल का हो गया। उसकी प्री मेच्योर डिलीवरी थी। पहले तो हमारा एज फैमिली हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल चूज करेंगे, बिकॉज बिल्कुल घर के पास हम लोगों के हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल। पर प्राइवेट हॉस्पिटल में बेबी के लिए इंक्यूबेटर और नर्सरी फैसिलिटी नहीं थी उनके पास, तो उन लोगों ने हम लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेफर कर दिया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल था कानूनी सुल्तान सुलेमान हॉस्पिटल।
वो इस्तांबुल का बड़ा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है और अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो वहाँ पे उन लोगों ने सी सेक्शन के ऑपरेशन के चार्ज किया 1400 टर्किश लीरा। उसमें 3 डेज रूम फैसिलिटी थी, खाना इंक्लूडेड था और खाली हम लोगों ने इनिशियल कुछ मेडिसिन के चार्जेस पे किए थे। तो 1400 टर्किश लीरा ऑपरेशन सी सेक्शन चार्जेस थे। मेरा बेटा 10 दिन इंक्यूबेटर में नर्सरी में रहा था, डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में रहा था। पर डे उन लोगों ने बेटे के लिए चार्ज किया था 1200 टर्किश लीरा। उस टाइम पे हमें थोड़ा सा एक फील हुआ था कि अगर हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस हम रखते तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ना होती, पर अल्लाह का बहुत शुक्र है मैनेज हो गया बहुत इजीली, तो प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, जहाँ पर ये बात आती है डिलीवरी और बर्थ चार्जेस की, हॉस्पिटल की, मेरा अगेन मैंने बताया गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, मैंने डिलीवरी बेटे की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है बच्चों की वैक्सीनेशन का। बच्चों की वैक्सीनेशन का ये तरीका है कि यहाँ पर जब आप लोग को टीआरसी कार्ड मिल जाता है, हम लोगों को जब टीआरसी कार्ड मिल गया तो मैं सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि इस्तांबुल हर बल्दिया में डिवाइडेड है। मैं बल्दिया ऑफिस गई, वहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, उसको कहते हैं आइले सालक मरकज। आइले कहते हैं फैमिली को, सालक कहते हैं हेल्थ को, और मरकज उर्दू का ही लफ्ज़ है। वहाँ पे मैंने उनको कहा कि इस फैमिली में अपने बच्चों को हेल्थ सेंटर में रजिस्टर करवाना चाहती हूँ। उन लोगों ने हमारे रेजिडेंस कार्ड नंबर्स की बेस पर हम लोगों को फॉर्म दिए, ईच मेंबर को। मैंने वो फॉर्म फिल किए, उसके साथ उन लोगों ने मुझे हेल्थ मरकज का नंबर दे दिया। हेल्थ मरकज किसको कहते हैं? ये छोटे छोटे एक हॉस्पिटल आप नहीं कहेंगे, एक छोटा सा एक सेटअप होता है। जिस तरह हर एरिया में, हर रेजिडेंशियल एरिया में बहुत कुछ कुछ डिस्टेंस पर स्कूल अवेलेबल हैं, इसी तरह हेल्थ मरकज भी हर रेजिडेंशियल एरिया में नंबर ऑफ हेल्थ मरकज अवेलेबल होते हैं। हर जो हेल्थ मरकज है वो नंबर्स में डिवाइडेड है। उन्होंने कहा कि आपको कभी कोई चेकअप हो, कोई अपॉइंटमेंट आप लोगों ने विदाउट इसके लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। कोई कफ है, फ्लू है, खुदा न खास्ता बच्चे खेलते हुए कोई चोट लगा लेते हैं अपने आप को, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी या कफ या फ्लू या नॉर्मल इस तरह के जो चेकअप होता है, उसके लिए मैं हेल्थ सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकती हूँ, उसके चार्जेस नहीं पे करने होते। मैं रिपीट कर रही हूँ, इस विजिट में हेल्थ सेंटर में आपको वहाँ पे कोई चार्जेस पे नहीं करने होते। आपको कफ या फ्लू के लिए डॉक्टर चेक करेंगे और आपको मेडिसिन लिख देंगे। अगर बच्चे को खुदा न खास्ता खेलते हुए कोई चोट लगती है तो उसकी बैंडेज वगैरह हो जाएगी और उसके कोई चार्जेस नहीं होते। खुदा न खास्ता कोई मेजर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो फिर हॉस्पिटल में रेफर कर देंगे और वहाँ से ऑनवर्ड्स तो वो एक पेड प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो इसके साथ बच्चों की जो वैक्सीनेशन है, इन्हीं हेल्थ मरकज में ही बच्चों की वैक्सीनेशन होती है। मेरा तीसरा बेटा मोहम्मद फाते जो यहाँ इस्तांबुल में पैदा हुआ, उसकी वैक्सीनेशन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंक्लूडेड मेरे 2 बड़े बच्चों की। मेरे 2 बड़े बच्चे यहाँ टर्की इस्तांबुल में पैदा नहीं हुए, वो पाकिस्तान में पैदा हुए, पर गवर्नमेंट की तरफ से, टर्किश गवर्नमेंट की तरफ से हम फॉरेनर्स, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, अफ्रीकन्स हैं, सारी नेशनैलिटीज़ हेल्थ मरकज़ में विजिट करती हैं और बच्चों की वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट, स्पेशली छोटे बेटे मोहम्मद फाते के टाइम तो बहुत कंफर्ट है कि बिल्कुल घर के पास हेल्थ मरकज़ है। हेल्थ मरकज़ का मैंने बताया, मुझे नंबर उन्होंने दे दिया, नंबर के साथ एड्रेस दे दिया। मैं उस एड्रेस पे जाती हूँ जब भी वैक्सीनेशन डे होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट बेटे की वैक्सीनेशन होती है और ये बड़ा कंफर्ट है। मैं आज की वीडियो में प्रॉपर अपना विजिट एक्सप्लेन करूँगी। तो ये सारा एक प्रोसीजर है, एरियाज हैं हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी के। आज की वीडियो में मैं अपना जो तरीकाकार बताऊंगी, प्रोसीजर बताऊंगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए की जो अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अपना मैं विजिट एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग को दिखाऊंगी। उसके साथ बेटे की वैक्सीनेशन थी, हेल्थ मरकज़ में दिखाऊंगी।
तो इन डिटेल इस वीडियो में आज मैं ये सारा एक्सप्लेन करूँगी और आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चंस मैं इस आज की वीडियो में आंसर कर दूँगी। तो बेसिकली ओवरऑल एज फैमिली हम लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी का। पाकिस्तान में जितने हम चार्जेस पे करते थे पिछले 3-4 साल पहले तक एवरेज प्राइवेट चार्जेस होते थे 1200-1500, मुझे रिसेंटली नहीं पता, ऑलमोस्ट यही टोटल हो जाता है। एक साल पहले मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने विजिट के या बच्चों के विजिट के पे करती थी 50 लीरा। अभी एक साल हुआ है कि चार्जेस रिन्यू हुए हैं और अब डॉक्टर के चेकअप अपॉइंटमेंट चार्जेस हैं 100 लीरा। तो ये एक है फैसिलिटी हम लोगों ने आज के दिन तक हम लोगों को बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट फील नहीं हुई कि हम हेल्थ इंश्योरेंस लें, इसलिए कि हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। इतनी हम लोगों के डॉक्टर विजिट्स नहीं होते, वो हम लोग जितना एक साल का कर लें या एक महीने का कर लें, इतने डॉक्टर विजिट्स नहीं होते। वो हमें अगर हम एक चेकअप के एक विजिट के डॉक्टर के 100 लीरा पे करते हैं, वो हमें मच चीपर पड़ता है। तो आई होप मैंने ये आज की अभी सारा जो एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट अभी वीडियो में मैं दिखाऊंगी अपने विजिट्स दिखाऊंगी, आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेने का प्रोसीजर दिखाऊंगी। तो चलें जी, आज की वीडियो के नेक्स्ट फेज पे चलते हैं। ओके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अपॉइंटमेंट लेने का दो प्रोसीजर है। एक तो मैंने मेंशन किया 182 जो नंबर है, आप उस पर कॉल करें, हेल्थ केयर नंबर है, आपको उसके थ्रू अपॉइंटमेंट मिल सकती है। दूसरी ऑप्शन है मोबाइल ऐप है, ये 182 शुरू में ये ऐप थी। अच्छा, अब इसमें टर्किश में लिखा हुआ है कि ये ऐप इन्होंने अपडेट कर दी है, इसका न्यू वर्जन है जी। ऐप स्टोर पे प्ले स्टोर पे पड़ा हुआ है MHRS के नाम से, इसकी ये आइकन है MHRS। तो ये ऐप है जो पिछली प्रीवियस ऐप थी 182, इसका जो अपडेटेड वर्जन है वो प्ले स्टोर पे ये पड़ा है। ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, ये मैंने ऐप को इंग्लिश में कन्वर्ट किया हुआ है, टर्किश में और इंग्लिश, ये दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, ये इस हेल्थ केयर ऐप का होम पेज है। जल्दी से मैं क्विक बता देती हूँ अपॉइंटमेंट लेने का प्रोसीजर क्या है। फॉर एग्जांपल मुझे आजकल आई साइट प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ढूंढ रही थी कि मुझे आई स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट मिल जाए। मैं क्लिनिक में जाऊँगी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, टर्किश में आंखों को कहते हैं गोज़ हस्तालक, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा, अब यहाँ पे सारे इस्तांबुल के हॉस्पिटल्स की लिस्ट आ गई है। मैंने पिछले प्रीवियस वीडियोस में भी मेंशन किया, हम लोग इस्तांबुल बल्दियाज में डिवाइडेड है। तो हम जिस बल्दिया में रहते हैं उसका नाम है जी एसेनयूर्ट। ये एसेनयूर्ट है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा, वो कह रहा है कि जो मैंने एसेनयूर्ट हॉस्पिटल सेलेक्ट किया है अपना, वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, उसके जो ऑल्टरनेटिव हॉस्पिटल्स हैं वहाँ अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। ये लिखा हुआ है जी ऑल्टरनेटिव हॉस्पिटल्स। अच्छा, ये अब डॉक्टर्स की सारी लिस्ट है और ये सारी अर्लीस्ट डेट्स मेंशन है। अब मैं इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब मैंने इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन थी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो ये टाइमिंग्स आ गए। 8 जनवरी है, इसमें टाइम स्लॉट्स डिवाइडेड हैं, इसको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये मेरी अपॉइंटमेंट आ गई है, कंफर्म हो गई है, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन आ गई। ये टाइम है, ये डेट है, ये टाइम है। बुयुक में जो बल्दिया है वहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट है। क्लिनिक गोज़ आई स्पेशलिस्ट, डॉक्टर का नाम ये टर्किश में लिखा हुआ है पोली क्लिनिक 2। ये मैंने अप्रूव अपॉइंटमेंट कर दिया। अब देखें लिखा आ रहा है जी द अपॉइंटमेंट हैज़ बीन
The appointment has been registered successfully. Your appointment information has been sent to your email. You must be at the polyclinic with your identity card at your appointment time. Identity card जो हमारा रेड कार्ड मैंने दिखाया था उसको आइडेंटिटी कार्ड इंग्लिश में कहते हैं, टर्किश में किमलिक कहते हैं। जो होम पेज था उस पर ये मेरी अपॉइंटमेंट आ गई। तो ये है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अपॉइंटमेंट लेने का तरीका। इनिशियली बेटा माशाल्लाह 1 साल का हो गया। 1 साल पहले तक इसके चार्जेस होते थे 50 लीरा। तो अब 1 साल हो गया है और इसके चार्जेस इंक्रीज़ होके अब 100 लीरा हो गए। तो इसकी ईच अपॉइंटमेंट जो आपकी होती है इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल तो ईच इसकी होगा 100 लीरा। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चार्जेस हैं। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं बड़ा इजीली और कन्वीनियंटली बड़ा सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। अच्छा जी व्यूअर्स, मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन किया, मैंने अपनी आई स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल था बुयुक चिकमेजे और 8 जनवरी की थी। लेटर ऑन मुझे किसी पर्सनल कमिटमेंट की वजह से वो अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी पड़ी, बट सेम प्रोसीजर सेम मोबाइल ऐप के थ्रू अगेन मैंने एक और अपॉइंटमेंट अप्लाई की गवर्नमेंट हॉस्पिटल की आई स्पेशलिस्ट की। हॉस्पिटल जो नेक्स्ट मुझे अपॉइंटमेंट मिली वो था कानूनी सुल्तान सुलेमान हॉस्पिटल। तो जो आगे जो मेरा वीडियो का पार्ट है जिसमें मैं अपना विज़िट हॉस्पिटल का एक्सप्लेन करूँगी वो हॉस्पिटल है कानूनी सुल्तान सुलेमान। तो चलें जी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। मेरी तरफ अभी 9:10 बज रहे हैं। ये सुबह का टाइम है, रात को बारिश हुई है और कुछ गाड़ियाँ भी गुजर रही है तो वो स्नोफॉल से बर्फ़ से कवर्ड है। इसका मतलब है इस्तांबुल में अभी कुछ एरियाज में स्नोफॉल हुई है। तो ये मैं अभी अपनी बस का वेट कर रही हूँ जो डायरेक्ट जहाँ मेरा हॉस्पिटल है, जहाँ मेरी अपॉइंटमेंट है, मुझे डायरेक्ट वहीं पे ड्रॉप करेगी। तो ये बस स्टॉप है और ये सुबह के 9 बज रहे हैं। ये मेरी येलो कलर की बस आ गई है तो मैं हॉस्पिटल की तरफ चलती हूँ। अच्छा, मैं अब हॉस्पिटल पहुंच गई हूं अंदर। मैं हॉस्पिटल बाहर से भी दिखाती हूं। जब जिन पेशेंट्स फॉरेनर्स के पास यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होती तो वो यहाँ पर अपने जो डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स हैं उसके चार्जेस पे करेंगे। मेरी फैमिली ने हमने यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ली हुई तो मैं यहाँ पे एवरी टाइम जब हम लोग की कोई अपॉइंटमेंट चेकअप होता है तो हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखें तो राइट साइड पे लिखा हुआ है वेजने बेसिकली वो डिपार्टमेंट एरिया है जहाँ पे हम फॉरेनर्स अपने चार्जेस पे करेंगे। तो ये वेजने है, जहाँ ये वेजने लिखा होता है हॉस्पिटल्स में, इसका मतलब है हम फॉरेनर्स वहाँ पर अपने चार्जेस पे करेंगे। अरबी में भी लिखा है इसलिए कि मोस्टली जो सीरियंस हैं अरबी हैं वो यहाँ पे बहुत है। तो मैं यहाँ पे अपने चार्जेस पे करती हूँ, फिर मैं अभी डॉक्टर की तरफ जाऊँगी। अच्छा, मैंने अभी वेजने में अपने चार्जेस पे कर दिए हैं। ये देखिए आप लोग यहाँ पर इसके ईच अपॉइंटमेंट चार्जेस उन्होंने मुझसे किमलिक मांगा। किमलिक मीन जो मेरा रेजिडेंस कार्ड है। तो रेजिडेंस कार्ड दिखाने के बाद आप चार्जेस पे करोगे 100 लीरा टर्किश लीरा। इसके साथ आपको रिसीट दे देंगे। ये रिसीट लेकर मैं जो मेरी आई चेकअप की अपॉइंटमेंट है तो मैं वहाँ पर इनके काउंटर पे जाऊँगी तो ये रिसीट दिखाऊँगी। उसके बाद वो मुझे बार कोड इशू करेंगे। उसके बाद मैं डॉक्टर को चेकअप के लिए विज़िट कर सकती हूँ। अदरवाइज़ आप इसके बगैर डॉक्टर को विज़िट नहीं कर सकते। अच्छा, ये मैंने
वेज़ने की जो रिसीट थी, पेमेंट रिसीट थी, उसकी स्लिप दिखाने के बाद उन्होंने मुझे डॉक्टर के रूम में रेफ़र कर दिए। यहाँ पे स्क्रीन पे हमारे जो टोकन नंबर है और हमारे जो नाम और बारकोड नंबर है वो डिस्प्ले होते रहेंगे। तो जब जिस पेशेंट का डिस्प्ले होगा तो हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो अच्छा, बेसिकली समटाइम्स आप ये अवॉइड कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने पेमेंट को अवॉइड करना है और हम डायरेक्ट डॉक्टर को विज़िट कर लें। डॉक्टर का डिपार्टमेंट जहाँ पे आपने जाना है और जो पेमेंट डिपार्टमेंट है वेज़ने, वो बहुत दूर दूर है, बिकॉज पाकिस्तान की तरह नहीं, यहाँ पे सारा सिस्टम इंटरकनेक्टेड है। रेजिडेंस कार्ड इशू होते हैं, उसका सारा हमारा रेजिडेंस कार्ड नंबर के साथ हमारी सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है। कौन सा रेजिडेंस यहाँ पे रह रहा है, फॉरेन रेजिडेंट, उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। तो गॉड फॉरबिड अगर आप कोई गलत स्टेटमेंट दे देते हैं कि नहीं मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस है, मैंने डॉक्टर को विज़िट करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो आपने अपनी, अगर आपने के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, मेरी फैमिली के पास नहीं है, तो सबसे पहले मैं हर हॉस्पिटल में अगर लैंग्वेज नहीं आती है, आपको प्रॉब्लम है, तो आप किसी से भी पूछेंगे कि वेज़ने किधर है, वेज़ने जहाँ पे पेमेंट होगी, वेज़ने जाकर आप अपनी पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपको रेफ़र करेंगे जो जिस क्लिनिक की, जिस डिपार्टमेंट की, जिस डॉक्टर की आपने अपॉइंटमेंट ली है। तो ये यहाँ पे भी कोरोना वायरस पेंडेमिक के दिनों में आजकल लॉकडाउन चल रहा है वीकेंड का, तो ये यहाँ के हॉस्पिटल्स हैं। मेरी अपॉइंटमेंट, मेरा टोकन नंबर आने वाला है, तो मैं अभी डॉक्टर की तरफ चलती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये मेरा डॉक्टर से मेरा चेकअप हो गया। मैंने शुरू में मेंशन किया मुझे आई साइट प्रॉब्लम थी, रीडिंग प्रॉब्लम थी, तो ये मेरा लेफ़्ट और राइट आई का चेकअप हो गया। ये उन्होंने मेरी चेकअप के बाद जो डिफरेंट रीडिंग्स हैं वो कर ली हैं। तो चलिए अब मैं वापस चलती हूँ, आप लोग को थोड़ा सा हॉस्पिटल दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, मेरा आँखों का तो चेकअप हो गया, मैं अब वापस घर की तरफ जाऊंगी। ये हॉस्पिटल है। मैंने जिस तरह अपनी लास्ट प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया, जहाँ मैं गवर्नमेंट स्कूल्स को एक्सप्लेन कर रही थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान की तरह गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इमेज वो आएगा जो हम टिपिकल पाकिस्तानी परसीव करते हैं। कोरोना वायरस पेंडेमिक दिनों में लॉकडाउन चल रहा है, सैटरडे संडे यहाँ पर ऑफ होता है। तो ये हॉस्पिटल है, मैं लिफ्ट का वेट कर रही हूँ, 3rd फ्लोर पे हूँ मैं अभी। तो अच्छा, अभी जैसे मैं ये पहले मेंशन कर रही थी कि इस हॉस्पिटल का नाम है कानूनी सुल्तान सुलेमान। ये वही सेम हॉस्पिटल है जहाँ मेरी तीसरे बेटे की डिलीवरी हुई थी और प्रीमेच्योर डिलीवरी थी, और बेटा मेरा थोड़ा प्रीमेच्योर था, तो 10 डेज़ वो नर्सरी में इंक्यूबेटर में रहा था। तो ये हॉस्पिटल है, आई थिंक सो February 24th डिलीवरी थी, 1 साल आई थिंक सो हो गया है, काफ़ी थोड़ी सी चेंजेस हो गई हैं। पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा लोग स्टेयर कर रहे हैं बिकॉज वीडियो अलाउड है नहीं है ये नहीं, पर द पॉइंट इज़ कि आपको हॉस्पिटल्स का आइडिया हो जाएगा। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और मैंने इसकी हॉस्पिटल की तारीफ़ बहुत सुनी है, कानूनी सुल्तान सुलेमान। मैं अब बाहर की तरफ निकल रही हूँ। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। मेरी फैमिली ने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ली है। मैं और मेरे बच्चे कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो तो हम चार्जेस पे करते हैं। क्यों हमने नहीं ली? मेडिकल इंश्योरेंस हम लोग को मच मोर एक्सपेंसिव पड़ रही थी रादर इसके कि हम अपनी मेडिकल डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स के चार्जेस पे करें। गॉड फॉरबिड अगर कोई मेजर इलनेस है और फ्रीक्वेंट डॉक्टर के विजिट्स और चेकअप्स हैं, तब तो मेडिकल इंश्योरेंस ज़्यादा बेनिफिशियल है। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ऐसे कोई मेरी फैमिली, मेरे बच्चों के इतने
मेजर के डॉक्टर विजिट्स नहीं होते, तो हम लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस के कंपैरिजन ये ऑप्शन ज़्यादा सूट कर रही कि हम लोग अपनी डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स के चार्जेस पे करें। तो ये मैं बाहर आ गई हूँ, ये हॉस्पिटल है बाहर से। मैं चाहती थी घर से आने से पहले कि मैं वो एरिया दिखाऊं जहाँ पे बेबी नर्सरी और इंक्यूबेटर और जहाँ पे मेरा रूम था, पर कुछ आइडिया था वाकई मुझे अलाउड नहीं है। ये हॉस्पिटल है, ये बाहर वेटिंग एरियाज़ हैं, ये हॉस्पिटल है। और जिस तरह भी मैं बस लेकर आई थी यहाँ पे, तो सेम अभी बस लेके मैं घर की तरफ जाऊँगी। मेरी तरफ अभी बज रहे हैं 11, 10:15 की मेरी अपॉइंटमेंट थी और छोटे बेटे की क्लास है, लैंग्वेज स्पोकन थेरेपी क्लास है, 2 बजे है, उसके लिए पहुंचूंगी टाइम से। तो ये आज का ट्रिप था, विज़िट था एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। मेरी आई चेकअप अपॉइंटमेंट थी, मुझे रीडिंग प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने आंखें टेस्ट करके नंबर दे दिए। अच्छा, ये हॉस्पिटल का व्यू है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए मिनी बसेस बाहर ही खड़ी हैं, इसलिए कि मेजर जो पब्लिक है वो मिनी बस ही यूज़ करती है। मैं दूसरी लार्ज ऑटो बस यूज़ करूँगी। ये हॉस्पिटल बाहर से है, ये इस हॉस्पिटल की एंट्रेंस है। तो ये आज का विज़िट था हॉस्पिटल का। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इस्तांबुल का, कानूनी सुल्तान सुलेमान हस्ताने टर्किश में कहते हैं हॉस्पिटल को टर्किश में कहेंगे हस्ताने। कानूनी सुल्तान सुलेमान हॉस्पिटल का नाम है, कानूनी सुल्तान सुलेमान हस्ताने। तो ये हॉस्पिटल है बाहर से, अंदर से मैंने दिखा दिया है। ये बाहर से है इस तरह। ये मैं सड़क के दूसरी तरफ आ गई हूँ। मैंने मास्क पहना हुआ है, मास्क नीचे करना अलाउड नहीं है। आई होप मेरी आवाज़ सही आ रही होगी। ये बस स्टॉप्स हैं। अच्छा, सारे बस स्टॉप्स अब एरिया वाइज डिवाइडेड है। सपोजिटली ये एरिया है मस्जिदी को, जो मेन टूरिस्ट सेंटर है, इस्तांबुल सेंटर है। हर बस स्टॉप एरिया वाइज डिवाइडेड है। आपने जिस जगह जाना है, आप उस बस स्टॉप पे खड़े रहोगे तो आपकी बस, जो रिस्पेक्टिव बस है, जिस एरिया आपने जाना है, वो उसी बस स्टॉप के सामने आके रुकेगी। नॉर्मली तो एक ही बस स्टॉप होता है, पर ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, तो इसके हिसाब से उन्होंने सारे एरिया वाइज बस स्टॉप्स को डिवाइड किया हुआ। मेरा जो एरिया है वो है SN यूथ। तो ये मेरा बस स्टॉप है। अभी मैं अपनी बस का वेट करती हूँ। अच्छा जी व्यूअर्स, मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी हो तो उसका क्या प्रोसीजर है। मैंने आप लोगों को अपना हॉस्पिटल विज़िट एक्सप्लेन किया, दिखाया। जहाँ पे टर्की में हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी का क्वेश्चन होता है, तो हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी के अंदर एक आस्पेक्ट बच्चों की वैक्सीनेशन आती है। मेरा छोटा बेटा यहाँ इस्तांबुल में पैदा हुआ, अभी छोटा है, 1 साल का अभी हुआ है, तो उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुई। हम लोग कोरोना वायरस के दिनों में घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकले, बेबी को बिल्कुल नहीं निकाला बाहर, तो वैक्सीनेशन थोड़ी उसकी लेट हो गई। तो मुझे उसका वैक्सीनेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो मैं हेल्थ मरकज़ आई हुई हूँ। इसको टर्किश में सालक मरकज़ कहते हैं। गोचमैन
इमिग्रेंट सालक मरकज़ है, हेल्थ मरकज़ है, मैं वहाँ अपने बेटे की वैक्सीनेशन के लिए आई हुई हूँ। तो आप लोगों को अभी ये वैक्सीनेशन का सारा प्रोसीजर दिखाती हूँ, अंदर से हेल्थ मरकज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। ये आज बेटे की वैक्सीनेशन है। हम लोग सालक मरकज़ आए हुए हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेल्थ सेंटर। फाते ये आज मेरे जो बेटा है छोटा, उसका आज वैक्सीनेशन डे था। अश कहते हैं टर्किश में वैक्सीनेशन को। ये वैक्सीनेशन कार्ड है और ये उन्होंने डेट्स जिस तरह पाकिस्तान में वही तरीक़ेकार एंटर की है और नेक्स्ट उन्होंने अपॉइंटमेंट डेट दी है 24 मार्च की। तो ये हेल्थ मरकज़ है हमारे एरिया SM यूथ का। व्यूअर्स, मैं यहाँ पे आज की अपनी वीडियो एंड करती हूँ। मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा था कि टर्की इस्तांबुल में हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी एक्सप्लेन करें। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप लोगों को जितना इजीली और इन डिटेल एक्सप्लेन कर सकूं, दिखा सकूं। हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी के एस्पेक्ट्स टर्की में मैंने अपनी वीडियो में सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश की। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अपनी और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।